एक ट्वीट और मच गया कांग्रेस पार्टी में घमासान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि कल 27 दिसंबर को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग हुई। इस मीटिंग से पहले एक नेता ने एक ट्वीट किया और उसके बाद CWC में उन्होंने कुछ बातें कही। इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मची है, इससे हर नेता परेशान है और कांग्रेस को झकझोर रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या बात कही गई और ऐसा क्यों कहा गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी। इसमें गांधी फैमिली और अदर लीडर जैसे शशि थरूर भी, जो पिछले 2-3 मीटिंग से नहीं आए थे, और जितने भी नामी गिरामी नेता हैं, चाहे वो अजय माकन हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, या जो भी नेता हो कांग्रेस के, सारे ने शिरकत किया था, सारे कोई शामिल हुए थे। इसमें दिग्विजय सिंह ने क्वेश्चन उठाया कि हमारे कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। कुछ जगह तो हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अलॉट तो कर दिया है, बना तो दिया है, लेकिन प्रेसिडेंट के बाद ना उसके लिए ऑफिस है और ना प्रेसिडेंट के नीचे कोई और स्टाफ है जिसके थ्रू वो उस जिला में और उस जिला समिति में कोई काम कर सके। तो सिर्फ एक आदमी कभी भी कोई संगठन नहीं चला सकता। तो इस पर दिग्विजय सिंह ने इशारा किया कि कांग्रेस को जीतने के लिए हमें संगठन पर जोर देना पड़ेगा और संगठन पर जोर देने का हमें सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ये बहुत जगह से बात उठ के आ रही है कि यूपी हो या MP हो या कहीं और, बहुत सारे जगह पर कांग्रेस का ऑफिस ही नहीं है। ऑफिस है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कट चुका है। चाय कांग्रेस के जो पार्टी है, नेता है, वो खुद अपने घरों से लाते हैं या अपने पॉकेट से इंतजाम करते हैं। तो इस तरीके से कोई पार्टी चलाना आसान बात नहीं है। इसी के साथ धीरे धीरे वर्कर भी कम होते जा रहे हैं। तो संगठन नहीं है, ऑफिस नहीं है, वर्कर नहीं। तो ये पॉइंट दिग्विजय सिंह ने उठाया और बोला कि सीधे राहुल गांधी जी को कि आप इस चीज पर ध्यान दें, और अब जब आप इस पार्टी को चला रहे हो तो आपको ही इस तरीके से संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरीके से हम हार रहे हैं, हम हारते रहेंगे। सॉरी। और ये हमारा हार का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। तो इस पर राहुल गांधी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने एक तरीके से, अभी कुछ कहा नहीं गया है, अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन ये मान लीजिए कि इतना कुछ कहने के बाद दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस में वो तवज्जो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। जो उन्हें 2004 के पास में दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को पॉलिटिक्स सिखाया। एक्चुअली दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था ट्वीट पर 9:52 पर, जहां पर लिखा था, कोरा साइट से मुझे ये चित्र मिला, बहुत प्रभावशाली है। किस प्रकार RSS का एक जमीनी स्वयंसेवक और जन संघ बीजेपी को इन्होंने टैग किया का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में बैठ के देश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। इन्होंने कांग्रेस, खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और नरेंद्र मोदी सबसे एक तरीके से सवाल पूछा। सवाल क्या पूछना, नरेंद्र मोदी और बीजेपी आपको क्यों जवाब देंगे? हाँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, जयराम रमेश आपको जवाब दे सकते हैं, कांग्रेस आपसे सवाल जवाब कर सकता है। तो ये चित्र क्या है? चित्र क्या है कि केशु भाई पटेल का चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया जा रहा था। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी चेयर पर बैठे हुए थे। जब जगह नहीं थी, चेयर का जगह नहीं था, तो नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के कदमों के पास में नीचे बैठ गए। तो यही चीज बता रहे कि नेता के चरणों में भी बैठ के आप देश, आप राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। इस तरीके से आप कार्यकर्ता को ऊपर उठाओगे तो आपका पार्टी एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। तो ये पॉइंट सही है, लेकिन क्या कांग्रेस इस तरीके से काम करती है? ये एक सोचने की बात है। दिग्विजय सिंह खुद 10 साल मध्य प्रदेश में CM रहे, 2004 तक, लेकिन उसके बाद पिछले 20 सालों तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सरकार नहीं आया। 1.5 साल के लिए 2018-19 के आसपास आया था, लेकिन वो कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी और कुछ अंदरूनी खटपट के कारण ये सरकार टूट गई और फिर से बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। तो
क्या दिग्विजय सिंह ने 10 साल सीएम रह के मध्य प्रदेश में उन्होंने संगठन तैयार किया? मुझे नहीं लगता है कि किया। वो भी अपने तरीके से अपने फैमिली और अपने बेटा और भाई को ही इन्होंने बढ़ावा दिया। तो अगर आप पूरे फैमिली को ही बढ़ावा दोगे तो कैसे कोई नीचे का कार्यकर्ता ऊपर आने का बात सोचेगा? एक नाम आपको दिखा रहा हूं, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी। अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह को ज्ञान दिया, पॉलिटिकल गुरु कहलाते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के सीएम बने तो उन्होंने अर्जुन सिंह को धीरे धीरे पत्ता साफ कर दिया, और इस तरीके से कर दिया कि अर्जुन सिंह जो खुद मध्य प्रदेश से आते हैं वो मध्य प्रदेश में सीट भी नहीं जीत पाए। इसी तरीके से जब दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के गुरु बने तो कुछ दिनों के बाद राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह का पत्ता काट दिया, और आज के डेट पर दिग्विजय सिंह किसी भी लोकसभा से चुन के नहीं आते, वो राज्यसभा से, और अगले 3-4 महीने के बाद इनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो ये एक आपको मैंने डिटेल बताया अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी का कनेक्शन, कि गुरु और शिष्य का परंपरा कांग्रेस में कैसा चल रहा है। अभी खड़गे ने जी ने CWC मीटिंग में ही बोला कि हम अगले 5-7 दिनों में पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे, जिसमें हम अरावली हो और जी राम जी का, जो पहले मनरेगा नाम था उसको जी राम जी, महात्मा गांधी का नाम हटा देना देश का बहुत बड़ा अपमान है, गांधी जी का अपमान है। तो खड़गे जी, आप एक चीज बताओ, महात्मा गांधी भी तो राम के भक्त थे, तो यहाँ पर सीधे अगर राम का नाम कर दिया गया तो इसमें अपमान क्या है? हम भक्त पर नहीं जाके सीधे भगवान पर जा रहे हैं। हाँ, आप ये बोलो कि मनरेगा में ये अच्छाई थी और जी राम जी में ये खामियां हैं, तब आंदोलन का मजा आएगा। लेकिन खैर, आपको आंदोलन करना है, आप जरूर करें, और देश के सामने मुद्दा को आप रखें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करते रहें। और दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि ये वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है, वो जनता से कोई कनेक्ट नहीं होता, तो आप इस मुद्दे को छोड़ें। ईवीएम का भी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी पिछले 5-6 सालों से ईवीएम ईवीएम चला रहे थे, अब कोई बात नहीं करता, अब सीधे वोट चोर पर आ गए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अपने आप पर काम करने की जरूरत है, कांग्रेस का संगठन बनाने की जरूरत है, वर्कर को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, पार्टी वर्कर को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकें और पार्टी में जोड़ सकें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।